नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। आज हमारे साथ मौजूद हैं निगम कर्मचारी वर्ग के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता राजकुमार दिगान साहब। आइए बात करेंगे इनसे जो अभी प्रदर्शन हाल ही में होने वाला है उसको लेकर, और सफाई कर्मचारियों के हित के बारे में कुछ सवाल है हमारे जो आज हम दिगान साहब से करने वाले हैं। दिगान साहब, पहले जानना चाहेंगे आपसे, आपकी जो यूनियन है उसका पूरा नाम आपसे जानना चाहेंगे पहले। देखिए, हमारे संगठन का नाम है ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जिसके संस्थापक माननीय श्री मुकेश वैद साहब हैं। एक बात यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे, अभी हाल ही के दिनों में हमने सुना है कि आने वाली 18 तारीख में एक प्रदर्शन आपकी यूनियन की तरफ से होने जा रहा है। क्यों जरूरत पड़ रही है आखिरकार? पहले भी तो प्रदर्शन हुआ है दिल्ली के अंदर। मैं एक बात कहूँगा आपसे कि जब जब मजदूर सड़क पे आता है, जब जब मजदूर का उसका हनन होता है, जब जब उसका दमन होता है, जब वो सड़क पर आता है, संगठन केवल एक जरिया है उनकी बात अधिकारियों तक पहुँचाने का। आज कर्मचारी के पास ना समय पर वेतन है, ना उसका मेडिकल कैशलेस कार्ड है, ना उसका एरियर्स है। जो कर्मचारी 2003 से व 4 से पक्के माने हैं उनका भी एरियर्स नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वी दिल्ली कमिश्नर ने एक तुगलकी फरमान जारी किया जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि 1 साल तक किसी भी तरह के कोई भी टर्मिनल बेनिफिट्स किसी भी कर्मचारी को लाभांश नहीं दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे निगम में बैठी है, और मेयर भी आज निगम में भारतीय जनता पार्टी का है, और मैं ये भी जब बताना चाहता हूँ कि 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी हमारे निगम में शासित है। तो क्या इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी किए जाने चाहिए? जो हमारा हक है, हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। वो जो हम एरियर मांग रहे हैं हमारे वेतन का पैसा है। जो कर्मचारी हमारा 2003 से पक्का माना है, 2004 से पक्का माना है, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हम कोई ऋण या कोई लोन नहीं मांग रहे। हमारा पैसा हमें दो, साडा हथ ऐ थिरक। जिस तरह से अभी हड़ताल के बारे में आपने बताया, जो प्रदर्शन होने वाला है, एक वो किस जगह पे होने वाला है, पहले ये जानना चाहिए। देखिए, आरआर डिपो सादा दक्षिणी क्षेत्र झिलमिल पर हम ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और उस प्रदर्शन में हमारा जो अपना मंसूबा है, हमने उस सांकेतिक धरने का नाम दिया है उसको। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सांकेतिक धरना करें। यदि हमारी मांगे मानी गई तो वो धरना सांकेतिक होगा, अन्यथा उसको हम अनिश्चितकालीन रूप से चलाएंगे। अब ज़रूरी बात है कि यहाँ पे ये उठती है दिगान साहब कि पिछले कुछ महीने पहले देखा गया कि एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन और दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन जय भगवान चारण जी के और आरबी उटवाल जी के नेतृत्व में एक हड़ताल की गई, जिसके परिणाम समस्त दिल्ली ने भुगते। दिल्ली गंदगी से जो है ग्रस्त हो गई, और उसके बाद भी अभी तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल पाया। इतनी भीषण हड़ताल के बाद, यहाँ तक कि जंतर मंतर पर जाकर इतना विशाल प्रदर्शन भी कर लिया, उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह मानते हैं जो सारी बातें अभी तक पूरी नहीं हुई? शैफी साहब, सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि दिल्ली में हमारा आका कौन है। यदि हम केजरीवाल साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास जो बीजेपी है, निगम में बीजेपी है, वो आपकी आका है। हम मेयर के पास जाते हैं तो मेयर कहते हैं कि आपके जो आका है दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल है। एमसीडी एक स्थानीय निकाय है, एक लोकल बॉडी है जो कि अपने आप में अपनी एक अहमियत रखती है। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने 400 कुछ करोड़ रुपए लमसम इस प्रकार दिया, वो कर्मचारियों को दिया है पैसा, और यहाँ के मेयर ने, पूर्वी दिल्ली के मेयर ने उस पैसे को अपने काउंसलर्स को दिया। और जबकि ये खुलासा हो चुका है, शायद लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी भी धरने पर बैठे हैं और उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो हक हमारा है, जो अधिकार हमारा है, उसको काउंसलर में क्यों दिया जाता है? अब रही आपकी बात, जैसा कि आपने कहा है, तो देखिए, आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कम से कम 150 वर्ष लग गए थे। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ मांगे ऐसी होती हैं जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हो सकता है हमारा प्रयास कमजोर रहा हो, हमारी थोड़ी सी मेहनत कम रही हो, लेकिन कोई भी नेता ये प्रयास नहीं करता कि उसका आंदोलन विफल हो। हर नेता ये प्रयास करता है, हर ट्रेड यूनियन ये प्रयास करती है कि उसका जितना भी प्रयास है, जो भी वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, जो भी वो स्ट्राइक कर रहा है, जो भी वो स्लो टू डाउन स्ट्राइक कर रहा है, वो उसकी सफल होनी चाहिए। क्या हम इस बात को इस तरह से नहीं देखें कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन जिसके नेतृत्व में सारा प्रदर्शन हुआ है, इतनी भीषण हड़ताल हुई है, आरबी उटवाल जी और संजय गहलोत जी के बीच में डिस्प्यूट होने के कारण, तो वो कारण तो नहीं बना कहीं इस बात का कि कर्मचारी आज भी अपनी मांगों को लेकर, आप बता रहे हो, धरने में बैठने जा रहा है दोबारा? देखिए, मैं आरबी उटवाल जी के बारे में और संजय गहलोत जी के बारे में मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये सोचता हूं
कि कहीं ना कहीं आपसी डिस्प्यूट से कर्मचारियों का हनन हुआ है, और दोनों अपने आप में बड़े कद्दावर, बड़े जुझारू नेता हैं। और ऐसा नहीं कर्मचारियों के लिए उन्होंने काम नहीं किया, कर्मचारियों के लिए सजग हैं आज भी कर्मचारियों के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं आपको एक बात थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ, बैक लेटर। कभी मैं और वीर सिंह निगान साहब एक साथ काम किया करते थे, तो हमारे अलग होने से भी शायद ये प्रभाव पड़ा है। और मैं जानता हूँ कि एक परिवार जो एक मुट्ठी होता है, और जब उसके दो फाट हो जाते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ताकत खत्म होती है। तो शायद ये जो हड़ताल विफल हुई, इसका ये भी कारण हो सकता है। लेकिन यदि प्रमाणित किया जाए तो प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मनमुटाव से ये प्रतीत होता है कि शायद हमारी एकता व अखंडता कहीं ना कहीं उसका हनन हुआ है। एक बात यहाँ पे और जानना चाहेंगे आपसे, अभी जो 18 तारीख का प्रदर्शन होने में आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है उसके? देखिए, हमारी मुख्य मांगे पहले तो सर्वप्रथम हमें हमारे कर्मचारी का मेडिकल कैशलेस कार्ड चाहिए, क्योंकि आज आप देखिए, पर्यावरण देख लीजिए, पॉल्यूशंस देख लीजिए, आज कर्मचारी हमारा मौत से नहीं बल्कि बीमारी से मर रहा है। यदि उसका सुचारू रूप से इलाज हो जाए तो मुझे लगता है कि जो आज कंपैशनेट ग्राउंड पे हमारी अधिकतर नौकरियां हैं, आज हमारा जो मृत्यु दर है वो 40% से ज़्यादा हो गया है। और आप देख लीजिए, पिता की नौकरी बेटे को मिली, फिर बेटे की नौकरी फिर उसके बेटे को मिली, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हमारा जो कर्मचारी है वो समय से पहले मर रहा है, जिसके कारण कंपैशनेट की ग्राउंड के जो केसेस हैं आप देख रहे हैं कि हमारी बहनों को नौकरी मिल रही है उनके पति के स्थान पर, जो विधवा हो जाती हैं। तो आखिर कभी हमने इस कारण को तलाशने का प्रयास नहीं किया कि आखिर क्या वजह है कि हमारा कर्मचारी मर क्यों रहा है। मलमूत्र का मंथन करता है, नालियाँ साफ करता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिसको वो फेस करता है। तो हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि जो हमारा कर्मचारी मर रहा है उसको मेडिकल कैशलेस कार्ड उसके लिए कितना जरूरी है, जबकि और अन्य विभागों में मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा दी जा रही है, लेकिन फिर हमारे साथ सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एक सीमा पर बैठकर एक प्रहरी की तरह काम करता है हमारा फौजी, और शहर में रहकर गंदगी को साफ करता हमारा सफाई कर्मचारी। तो फर्क कोई होना नहीं चाहिए। एक आखिरी बात यहाँ पर आपसे जानेंगे कि जिस तरह से अभी 1 साल पहले यूनियन के इलेक्शन हुए जी, 2 यूनियन जीत के आई, तकरीबन 10 यूनियन ने इलेक्शन का नॉमिनेट भरा था, जिसमें से आपकी भी एक यूनियन है उसमें। जी जी, हमारे संज्ञान में बात यह है कि हमारे संज्ञान तक ये बात आई है कि जो संगठन हार गए हैं उस दौरान वो इस तरह का कोई भी प्रदर्शन फाइल नहीं कर सकते। कितनी सच्चाई मानते हैं उसमें? देखिए, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये जरूरी नहीं है कि जो हारे हुए होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। किस संविधान में आखिर वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी ऐसी धारा है जिसमें ये लिखा है? यहाँ तो लोग धरने प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री बन गए, क्या हम अपने कर्मचारियों के लिए आंदोलन नहीं कर सकते? और आंदोलन करना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, और हमारे इस अधिकार से हमें कोई पीछे हटा नहीं सकता। आंदोलन करूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा। जब मेरे कर्मचारी के लिए कोई भी मेरे कर्मचारी के गिरेबान तक हाथ पहुंचाएगा तब मैं आंदोलन करूंगा। जब मेरे कर्मचारी के कोई अधिकारों को हनन करेगा मैं आंदोलन करूंगा। 1000 बार नहीं, लाखों बार करूंगा और बार बार करूंगा। एक आखिरी बात यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में, आज 18 तारीख वाले प्रदर्शन के लिए जितने भी समस्त सफाई कर्मचारी है क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरी उन सफाई कर्मचारियों से, चाहे वो किसी विभाग से हो, उद्यान विभाग हो, वेटरनरी विभाग हो, एजुकेशन विभाग हो, वर्क्स विभाग हो या CSC विभाग हो, मैं राजकुमार दिगान, मैं उनका एक सेवक हूँ, ना कि उनका नेता। मैं उनसे हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है, ये आपके मान मर्यादा की लड़ाई है, कहीं ना कहीं आपके वर्चस्व की लड़ाई है। और मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूँ अपने समस्त सफाई कर्मचारियों से, समस्त आपने जो मेरे संस्था व समितियां चलाते हैं, जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं, सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये समाज की लड़ाई है, इसको मिलकर लड़ें। और ये ज़रूरी नहीं है कि वहां आप मुकेश वैद्य जी को नेता बनाएं, राजकुमार दिगान को नेता बनाएं। आप उस कार्यक्रम का, आप उस धरने प्रदर्शन का नेतृत्व करें। मैं आपके पीछे झंडा चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको अपनी एकता का यकीन दिलाना होगा, आपको अपनी अखंडता का फिर से यकीन दिलाना होगा। आज समाज ऐसे दोराहे पर है, तुम्हें हर हाल में समाज के साथ आना होगा। बस ये कहना चाहता हूँ आपसे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजकुमार दिगान जी, जिन्होंने अभी सफाई कर्मचारियों को लेकर जो भी बात कही वो हमने पूरी खबर आप तक रखी है, आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ अगले कार्यक्रम के साथ
अपने अगले मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। कैमरामैन बशीर के साथ साया न्यूज़ के लिए मैं रहमान सैफी, दिल्ली।